हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MBBS इन बांग्लादेश, जो पेइंग या डोनेशन में बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके रिलेटेड। तो अगर आप नेपाल में आप वेट कर रहे थे और आप सेकेंड मैचिंग भी पुश 9 को उसका अभी रिजल्ट आ गया और जो रैंक उसमें गया है वही रैंक अब रीमैचिंग में तो कोई अपडेट होने की भी चांसेस नहीं है, तो वही जाएगा। और ऑलमोस्ट आपको ये श्योर हो गए हैं कि आप मुझे यहाँ पर कोई एडमिशन की नहीं होने वाला है। अगर आप रैपअप भी देखना चाह रहे हैं तो रैपअप भी देख लीजिए, क्योंकि फॉर्म की जो पेइंग की जो फॉर्म है बांग्लादेश के लिए उसमें भी बहुत टाइम है। और आप दूसरे भी कंट्री में फिलीपींस वगैरह या दूसरे भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही टाइम अभी बाकी है फॉर्म के रिलेटेड। तो ये सारे चीज़ को आपको वेट कर लीजिए, नेपाल की देख लीजिए। और फिर भी नहीं होता है, अब्रॉड के लिए सोचते हैं, बांग्लादेश के लिए सोचते हैं, फिलीपींस के लिए सोचते हैं, तो या ड्रॉप लेने के लिए सोचते हैं या इंडिया के लिए सोचते हैं, तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में अगर पेइंग में पढ़ना जाना चाह रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा और क्या वो सही ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना फी तक आपको खर्च आ सकता है, वो सारी चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे कि नेपाल में आपको पता है, नेपाल में आपको MBBS परस्यू करने के लिए फॉर्म फिलअप करना सबसे पहले मैंडेटरी होता है कम्युनिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। उसी तरह से बांग्लादेश में भी अगर आप MBBS परस्यू करने जाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, प्लानिंग में हैं, तो सबसे पहले आपको नेपाल का कम्युनिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी था। और वो मैंडेटरी के बाद भी आप कम्युनिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होना भी मैंडेटरी था। और उसके बाद आपको कम्युनिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड होकर मेरिट लिस्ट में आना भी ज़रूरी था। सीधी सीधी बातों में ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कम्युनिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हैं तभी आप बांग्लादेश में भी MBBS परस्यू कर सकते हैं, पेइंग या स्कॉलरशिप। लेकिन आज के वीडियो में पेइंग है, तो इसीलिए पेइंग में भी पढ़ने के लिए बांग्लादेश में आपको कम्युनिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेपाल में जो कंडक्ट हुआ है 2024 में या 2081 में, उसमें आपको क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। क्वालिफाइड है तो आज के वीडियो आपके लिए। सबसे पहले बांग्लादेश में आपको पेइंग में पढ़ने के लिए आपको कम्युनिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो गए, उसके बाद बांग्लादेश में पेइंग में पढ़ने के लिए आपको बांग्लादेश की जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो अप्लाई करना ज़रूरी है। तो वो फॉर्म आप दिसंबर 5 से 2024 से लेकर आपको वो फॉर्म 15 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप की जो डेडलाइन है ऑलमोस्ट 3 to समथिंग डेज, 15-16 दिन की डेडलाइन है। तो उसमें ऑलमोस्ट 3 महीना के समय है। तो आपको फॉर्म के लिए तो कोई हड़बड़ाना नहीं है। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट रेडी कीजिए, जो चीज़ें है वो कीजिए। आप देखिए, फॉर्म फिलअप आप खुद से करना चाह रहे हैं तो उसकी लिंक है https://foreignstudents.dgme.bd/login LOGIN वेबसाइट अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको है www.dgme.gov.bd। तो ये है डेडलाइन, आपको मैंने बताया 15 मार्च 2025 है। फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है 5 दिसंबर 2024 से और एंड कब हो रहा है 15 मार्च 2025 को। तो अप्रोक्स में आपके पास टाइम जो है वो कहने का मतलब 3 मंथ सम डेज है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले पासपोर्ट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंडेटरी है। उसके बाद आपको कहने का मतलब पासपोर्ट मैंडेटरी है। तो पासपोर्ट बहुत बच्चे के पास नहीं होगा, तो पासपोर्ट आप अगर फॉर्म के टाइम ज़्यादा होने के कारण मैं कहूँगा कि आप अगर गांव से भी बनवाते हैं, अपने ज़िला से बनवाते हैं, तो भी अपने सिटी ऑफिस से भी बनवाते हैं, तो आपका फॉर्म पासपोर्ट बनकर रेडी होकर आ जाएगा। ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में 10 क्लास एंड 12 क्लास की मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है, उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। 10 एंड 12 क्लास को भी आपको अटेस्टेशन भी मार्कशीट को करवाना पड़ेगा NEB से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स है। उसके बाद कॉपी ऑफ टेलीग्राफिक जो है ट्रांसफ़र है, मीन्स आपको $100 की पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो अकाउंट डिटेल मेंशन है नीचे PDF में, उसमें बांग्लादेश की फॉर्म फिलअप करने के लिए।
तो डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेशन करवाना है, नोट में आइए कि डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर होना चाहिए जो अपलोड करेंगे। उसके बाद सिस्टम जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो सिस्टम जनरेटेड आपको एक प्रिंट लेना है, जैसे कि एमएससी का फॉर्म फिलअप किया तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज किया उसी तरह। उसके बाद फॉर वीसा, जब वीसा आपकी सिलेक्शन होगा तो वीसा के लिए आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा वीसा के लिए। एलिजिबिलिटी में आइए, 60% बायोलॉजी में आपका होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपकी जीपीए मिनिमम 2.4 के करीब होना चाहिए। और आप आइए उसमें एलिजिबिलिटी में एक चीज़ और ऐड कीजिए, 10 क्लास जो है आपकी पास 2021 या 2022 में होना चाहिए और 12 क्लास आप पास करने का मतलब 2023 या 2024 में होना चाहिए। उससे पीछे पास हैं 10 या 12 तो आपका वैलिड नहीं है आपकी डॉक्यूमेंट और आप एलिजिबल नहीं हो वहाँ पर स्टडी करने के लिए, मीन्स आप एलिजिबिलिटी फेल कर रहे हो। अब आते हैं कि बांग्लादेश में किस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहिए, कितना फ़ी होगा, कितना यह एक्सपेंसेस सब आएगा। देखिए बांग्लादेश में नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस है, तो ये नहीं बोल सकते कि आप इसी में पढ़ो, इसी में पढ़ते हो तो बेहतर होगा, ये आपके लिए अच्छा है, यही आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, ऐसा नहीं है। जो मेडिकल कॉलेजेस आपको अच्छा लग रहा है, जो मेडिकल कॉलेजेस आपको कन्वीनियंट लग रहा है, वो मेडिकल कॉलेजेस तो बिल्कुल अच्छा है और उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देखिए, उसकी वेबसाइट सर्च कीजिए, बाकी डिटेल देखिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी केयर करना है कि आपको कौन से मेडिकल कॉलेजेस में नेपाली स्टूडेंट्स है और कौन सी मेडिकल कॉलेजेस में हम जाएंगे तो हमें ईजी होगा, ये सारे चीज़ें भी देखना है। प्लस आपको देखिए बांग्लादेश में एक जहाँ पासपोर्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है तो आप नहीं विजिट कर सकते हो, तो आपको एक कंसल्टेंसी का भी हेल्प पड़ेगा, जिसमें जो कि कंसल्टेंसी आपको मीन्स वहाँ की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वहाँ की जो अथॉरिटी है उनसे भी बात करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकता है। अगर नहीं पड़ता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पड़ता है तो आप बिल्कुल एक कोई अच्छी सी कंसल्टेंसी जो आपको आपका ट्रस्ट जीत पाता है, आप उस पर ट्रस्ट कर पाते हो, उस कंसल्टेंसी के पास जाइए और डिस्कस कीजिए और वहाँ पर आप चर्चा कीजिए। अगर आप मेरे से भी कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिफरेंट सोशल मीडिया का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी या डायरेक्ट कॉल कर भी पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और बांग्लादेश में लिए। अब आइए कि बांग्लादेश में जो क्लासेस जो होगा वो कब से होगा, तो क्लासेस तो कम से कम जून से मई जून से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि एडमिशन जो है 15 अप्रैल 2025 टू 2 मई 2025 तक होने वाला है। तो एडमिशन फॉर्म की डेडलाइन मार्च 15 तक है, लेकिन अब एडमिशन आपको बाद में होगा, 15 अप्रैल से लेकर 22 मई तक होगा 2025। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है। अब फी पर आते हैं तो बांग्लादेश में ऑलमोस्ट आपको मिनिमम एक्सपेंसेस कम से कम कोई भी मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं तो 45 लाख से 50 लाख और खाना रहना एक्सपेंसेस जितना महंगा होगा उतना, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 55, 60, 65 इसी तरह से जाएगा। थोड़ा बहुत 1-2 लाख ऊपर नीचे जाएगा। किस कॉलेज में आप जा रहे हैं, उस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी सिटी में है, वहाँ कितना एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें पर भी डिपेंड करेगा। तो आप जो भी आपकी डिजायर्ड की और जो भी आपने मेडिकल कॉलेज रिसर्च किया है बांग्लादेश में स्टडी करने के लिए, उस मेडिकल कॉलेज के पर मुझसे कुछ कमेंट लेना चाह रहे हैं, मुझसे कोई सलाह लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और या दूसरे भी उसके रिलेटिव में कॉलेज मेडिकल कॉलेज में आपको बाकी डिटेल करना चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिए या कॉल कीजिए, ज़रूर हेल्प करूँगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मैं अभिषेक यादव नेपाल, काठमांडू नेपाल से बोल रहा हूँ।